Let's begin. So CH3, just a second. What I'll do is I'll upload the photo immediately. वैसे कर लेते हैं, ठीक है? इमेज अपलोड करके कर लेते हैं. सॉरी, ये देखो, ये वाला पहला स्ट्रक्चर है, राइट? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? All of you, can you see the image on the screen, students? Can you see the image on the screen? Yes, okay, ठीक है. So सबसे पहले अपन चलेंगे. We will mark the longest continuous carbon chain. So ये आपका होना चाहिए था longest continuous carbon chain, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला. चेक करो, ये भी चले. किस हिस्ट्री में मार्क किया ये चेन? रेज योर हैंड इन द कैमरा. वेरी गुड आर्या, वेल डन. सागर, आर्या, सागर, और कौन है? भूमि नाइक. दैट्स इट. 3 जन ने खाली मार्क किया है. केविन ने भी मार्क किया. ओके. और कौन है? पूजा ने भी मार्क किया है. वेरी गुड. बाकी सबका रॉन्ग गया. दुर्गेश, निष्ठा, हेमंत, सबका रॉन्ग गया है. क्यों रॉन्ग गया? चेक करो. आपने क्या गलती की? आपने सारे ऑप्शंस नहीं देखे. मैंने आपको बोला था सारे ऑप्शंस अगर नहीं देखोगे तो एक जगह फंसोगे. एंड ये वो स्ट्रक्चर जहाँ पे आप फंस गए. आपने क्या किया मैं आपको बताता हूँ. सबने यही काम किया है. सबने जिसका रॉन्ग गया है सबने ये फॉर्मूला लगाया. एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, बस बात खत्म. तो आपने हर बार यहाँ से स्टार्ट किया. 1 2 ऐसे गए आप. देखो 1 2 3 4 5 ये रहे, या फिर 1 2 3 4 5. तो आपको लगा रहे दोनों तो सेम है. 5 5 पे आ रहा है, बात खत्म. पर आपने ये नहीं चेक किया कि दूसरा एंड भी है. कौन सा एंड है? ये भी तो एक एंड हुआ ना. ये भी तो एक एंड हुआ. तो यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे. समझ में आई बात? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो भी आप बच जाते. ये देखो, अगर आप उल्टा आते 1 2 3 4, तो ये कार्बन पे आने के बाद अगर आप सीधा जाते हो तो एक कार्बन मिलेगा. लेफ्ट आते हो तो 2 कार्बन मिलेंगे. तो इस हिसाब से भी आप बच जाते. अगर आप ऐसे आते तो भी आप बच जाते. तो आप क्या करते? आप ऐसे मार्क कर लेते. ठीक है, ये देखो ये है. और एल्स ये है जिसमें मैंने आपको बताया. ये भी हो सकता है आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ठीक है स्टूडेंट्स, इन बोथ द केसेस. चलो आई विल गो विथ रेड वन फर्स्ट, या मैं येलो बनाता हूँ, येलो स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका लॉन्गेस्ट चेन को. एंड देन मैं आपके ब्रांचेस बता देता हूँ. ठीक है, सपोज ये मेरे लॉन्गेस्ट चेन है, तो मेरे ब्रांचेस कौन से हुए? ये पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच. ठीक है, चेक कर लो स्टूडेंट्स. आप काउंटिंग हमेशा वहां से करोगे जहां से ब्रांचेस नजदीक है. ठीक है, सो मैं काउंटिंग करूंगा यहां से 1 2 3 4 5,6. क्यों 5,6? 2 कार्बन है. चेक करो, C2H5 लिखा है ना मैंने, पर अब 2 कार्बन काउंट होगा वहां पे. 5,6, खाली 5 नहीं, 5,6 हो जाएगा. सो टोटल 6 कार्बन है चेन में. एक ब्रांच आ रहा है सेकंड कार्बन पे, एक ब्रांच आ रहा है फोर्थ कार्बन पे. एक सेकंड पे, एक फोर्थ पे. ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया? गलती समझ में आया स्टूडेंट्स? हाथ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ. किसी को गलती समझ में आ गई अपनी? ये देखो इतने सारे लोग हैं. वेरी गुड. चल नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, लेट अस गो टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर. ये मैं डिलीट करता हूँ. आई विल अपलोड द नेक्स्ट इमेज. नेक्स्ट इमेज है ये वाला. ठीक है, इसको लिखते हैं सी. सबको दिख रहा है अभी? एक सेकेंड. नहीं सही. ठीक है, अभी ये चेक करो स्टूडेंट्स.
ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको CH2 थ्राइस लिखा है। थ्राइस मतलब क्या? ये जो CH2 थ्राइस है इसका मतलब क्या? CH2 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 3 बार आएगा। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनाना था, ये चेक करो। दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन दिस स्ट्रक्चर। CH2 CH3 CH2 thrice and then CH3। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको CH2 3 बार बनाना है। मतलब आप ये लिखोगे, ये चेक करो किस तरह से आपको लिखना था। CH2 CH2 then CH। समझ में आया? तो ये CH2 3 बार आएंगे लाइन से। उसका मतलब ये होता है, जब मैं ब्रैकेट डालता हूँ उसका मतलब ये होता है कि लाइन से वही सेम स्ट्रक्चर 3 बार आएगा। अगर मैं ब्रैकेट के बाहर लिखता 4, मतलब वही सेम यूनिट 4 बार आएगा लाइन से। क्लियर है? So this is straight carbon chain, students. This is straight carbon chain. Okay, straight carbon chain. Next कौन सा था चेक करते हैं। आई थिंक ये इनकम्प्लीट बनाया है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट बनाया है। सर उसके नीचे लिखा है, उसके नीचे बना है। नहीं थर्ड वाला बोल रहा हूँ, थर्ड वाला। थर्ड का ही नहीं, तूने ऊपर H दिया है, ऊपर शायद मैंने H नहीं लिखा था, मैंने CH3 लिखा था। एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैंने बनाया था एक बार जस्ट कंफर्म करना मुझे। रुक जा एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। CH3 C CH3 H एंड H मैंने ऐसा बनाया था क्या? मेरे हिसाब से यहाँ तो H नहीं था, नीचे ही सिर्फ H था। CH3 था सर। हाँ, ऊपर CH3 है ना। सो ऊपर CH3, दैट्स इट, यही था स्ट्रक्चर। कंफर्म कर लो एक बार, यही था स्ट्रक्चर। सो दिस इज ब्रांच कार्बन चेन स्टूडेंट, ये है ब्रांच कार्बन चेन। ठीक है, ये होगा ब्रांच कार्बन चेन स्टूडेंट्स। दिस इज ब्रांच कार्बन चेन। ब्रांच कार्बन चेन ये क्यों होगा? बिकॉज चेक करो 1 2, फिर यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये कार्बन के पास आने के बाद 2 रास्ते हैं, या मैं लेफ्ट लूं या मैं सीधा जाऊं। इट हैज टू बी ब्रांच्ड। ब्रांच है तो आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन गिनो, कार्बन चेन। हाइड्रोजन कभी ब्रांच नहीं बनता, ध्यान देना। मैंने ये जानबूझ के आपको दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपको इसको देखना ही नहीं है। हाइड्रोजन कभी भी ब्रांच नहीं बनता है। हाइड्रोजन का टेंशन लो ही मत, यू शुड बी ओनली कंसर्न अबाउट कार्बन। सो आप क्या करोगे? कार्बन का चेन पता लगा लो, ये है लॉन्गेस्ट चेन, इससे बड़ा चेन हो ही नहीं सकता आपके पास। 3 कार्बन चेन से बड़ा कार्बन चेन होगा ही नहीं आपके पास। एंड ये बचा मेरा मिथाइल ब्रांच, दैट्स इट। आप इसको सर्कल नहीं करोगे, ये ब्रांच नहीं हो सकता कभी। आपने किया है तो ये आपका मिस्टेक है, ये आपका लेसन है, अभी आप सीख गए। ठीक है, सो H को कभी भी ब्रांच नहीं बनाने का, सिर्फ H को नहीं, कार्बन हुआ तो अलग बात है। सो आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट कार्बन्स। ओके, ये किस किसका करेक्ट गया? रेज इन द कैमरा। किस किसने ऐसे लिखा है? H को H को ब्रांच नहीं बनाया, H को सर्कल नहीं किया, प्रॉपर्ली ऐसे ही बना के दिखाया। शाबाश, वेल डन, वेल डन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला बताऊं अब। नेक्स्ट वाले में आपको लेना था, यस अंडरस्टूड। ठीक है, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला। सो CH CH2 CH3 and CH3, again this is branched, this will be your longest continuous carbon chain and this will be your branch। चेक करो, या आपको ऐसे आएगा या एक और ऑप्शन है आपके पास। ये देखो, मुझे जरूर बताना ये किस किस का आया, स्क्रीन पे एक बार देख लो। ऐसा भी आ सकता था, या दूसरा एक और तरीका है। ये देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है ना। विशाल बोलेगा ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। हेमंत क्या बोलेगा? हेमंत बोलेगा ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। दोनों करेक्ट है, चेक करो, दोनों को 4-4 कार्बन आ रहे हैं। सो दोनों करेक्ट है। हेमंत ने अगर ये सोचा बना तो हेमंत का आंसर भी करेक्ट आएगा। सो हेमंत के हिसाब से ब्रांच कौन हुआ? ये हुआ ब्रांच हेमंत के हिसाब से, राइट है। विशाल के हिसाब से कौन ब्रांच होगा? विशाल के हिसाब से ब्रांच होगा ये वाला कार्बन जो बॉक्स के बाहर है। करेक्ट। किसी ने ब्लू वाला बॉक्स बनाया है? रेज योर हैंड इन द कैमरा।
ब्लू वाला चेन किसने लिया है? पूजा ने लिया है। वेल डन पूजा। सो देखो, अगर आप लोगों को ब्लू और येलो दोनों नहीं मिला तो आपका मिस्टेक है, ये नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला है इनिशियल लेवल पे यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इन योर स्ट्रक्चर्स। अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, अगर दो है इक्वल वाले भी तो भी दोनों बनाओ, दोनों बना के दिखाओ खुद को कि देख ये भी 5 है, ये भी 5 है, आई विल गो अहेड विद दिस वन। ऐसे यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑप्शंस। अगर आप ये मोटिव से जा रहे हो कि एक कोई भी मिला उसको कंफर्म कर देंगे, रॉन्ग, तो फिर आप बड़ा वाला मिस करने ही वाले हो, कभी ना कभी मिस करोगे ही करोगे। सो वो मिस्टेक ना हो जाए बस। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ठीक है, और स्ट्रक्चर देता हूं आपको मैं। आई गिव यू फ्यू मोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो सॉल्व करो एंड देन लेट अस गो अहेड। ठीक है, सो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका CH3 CH3 C2H5 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। चलो स्टार्ट करो। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन आपको पता लगाना है। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन आपको पता लगाना है और आपको ब्रांच मुझे बताना है कि इनमें से कितने ब्रांच है। जो ब्रांचेस को आप रेड सर्कल कर दो, ब्रांच जो भी है उनको आप सर्कल करोगे। ठीक है, स्टार्ट मुझे। अब मुझे स्क्रीन दिखा, चलो सेटिंग्स चेंज हो गई थी। अब मुझे आई कैन सी द स्क्रीन नाउ। लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गया ये वाला? यस डन। ठीक है, चलो डिस्कस करें। तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन का मिल रहा है? दीपाली बता मुझे। 8 सर। 8। ओके विशाल 8। दुर्गेश कितने कार्बन का मिल रहा है लॉन्गेस्ट चेन? 9। ओके वेल डन। पूजा 8। आर्या 7। ओके केविन 8। आयुष सिंह नहीं दिख रहा मुझे। 8 या 9 बोल रहा, क्या बोल रहा? 8 9 9 9 9 9 8 8। ओके गुड, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑप्शन आप ऐसे जा सकते थे
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाए। कितने कार्बन आ गए? 7। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये चेक करो, 8 कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे। 8 कार्बन ओवर। That should be your maximum number of carbons. ठीक है, एक और सूत्र आता है यहाँ पे, देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये भी चेन है, सारे 8 कार्बन वाले हैं। एक और चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो येलो वाला हटा दूंगा मैं, येलो वाला अपने किसी काम का नहीं है। ये टोटल 3 चेन्स बन सकते हैं। ऑल 3 आर ऑफ 8 कार्बन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? इन तीन में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको मिला तो आप राइट हो। तीनों आपको मिला तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया है। इफ यू हैव गॉट ऑल 3 चेन्स, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल 3 चेन्स, देन वेल डन। अगर आपको 9 मिला है, कंफर्म आपने मिस्टेक किया, कहीं ना कहीं आप रिवर्स जाके आपने एक और को काउंट किया है। ठीक है, या फिर आपने काउंटिंग मिस्टेक। तो आपको 1 to 10 रिवीजन करना पड़ेगा आज लेक्चर के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आपको 20 तक रिवीजन करना पड़ेगा, नंबर्स वाला भी। या आपने गलती से 1-2 कार्बन एक्स्ट्रा काउंट किए हैं, कोई ना कोई मिस्टेक आपने जरूर किया। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट आपका असाइनमेंट क्या है? अब मैं आपसे चाहता हूं 2 काम, 3 एक्चुअली 3। मैं आपको एवरी सिंगल टाइम आपको ब्रांच कार्बन चेन ही अब देने वाला हूं। ठीक है, सारे चेन जो मैं आपको दूंगा, आपको ब्रांच कार्बन चेन दूंगा। आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे पता लगाओगे मेरे लिए कि जो ब्रांच कार्बन चेन में दे रहा हूं, क्या उसके पास मिथाइल ब्रांच है? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। अगर मिथाइल ब्रांच, अगर ब्रांच, ये जो भी मैं अब स्ट्रक्चर देने वाला हूं जितने भी, अगर उसमें मिथाइल ब्रांच ही नहीं है, इथाइल ब्रांच है सपोज, या प्रोपाइल ब्रांच है, समझ में आया? तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सपोज कोई आप स्ट्रक्चर पता लगा लो, लॉन्गेस्ट चेन पता लगा लेने का, सर्कल भी मार देने का, बट सर्कल के बाहर लिख देने का नो मिथाइल ब्रांच। समझ में आया? दिस इज नॉट अ मिथाइल ब्रांच, ऐसे लिख देना। अगर मिथाइल ब्रांच नहीं है तो ब्रांच पता लगाओ, लॉन्गेस्ट चेन भी पता लगाओ, बट कमेंट डाल दो कि मिथाइल ब्रांच इसमें तो नहीं है। और जहां मिथाइल ब्रांच आपको मिला, वहां आपको ये पता लगाना है कि क्या आपका मिथाइल ब्रांच सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या? सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे है क्या? जैसे कि ये स्ट्रक्चर, ये देखो CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो यहां मैं क्या बोलूंगा कि ये है लॉन्गेस्ट चेन एंड ये है मेरा ब्रांच। तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो मेरा ब्रांच सेकेंड लास्ट कार्बन पे आ रहा है। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी स्टूडेंट्स? है ना? एंड अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहा हूं तो मेरा ब्रांच सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। करेक्ट है ना? तो ये आपको मुझे बताना है कि लोकेशन क्या है। आप पहले मुझे कंफर्म करोगे कि हाँ ब्रांच अपना है मिथाइल, and yes it is positioned on second or second last carbon। अगर सपोज ऐसा नहीं है, खाली ब्रांच मिथाइल है बट उसका पोजीशन सेकंड या सेकंड लास्ट नहीं है, जैसे कि इस केस में, ये देखो इस केस में, ऐसे केस में आप क्या मुझे बोलोगे? आप बाजू में कमेंट लिखोगे कि यस मिथाइल ब्रांच, आप लिखोगे मिथाइल ब्रांच लिख के आप ग्रीन टिक कर दो या टिक मार दो, यस मिथाइल ब्रांच तो है, बट लोकेशन सेकंड या सेकंड लास्ट आप लिख दो नो, सेकंड या सेकंड लास्ट पे तो नहीं है। थर्ड कार्बन पे है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किस पे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे आई एम ओनली इंटरेस्टेड इफ इट इज ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट। सो आप लोकेशन बोलोगे नॉट ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट। तो किस पे है वो मत बताओ मुझे, खाली इतना बोल लो नॉट ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट। क्लियर? क्लियर? सो पहले आप एक बाजू में एक पेज ले लो, उस पर टेबल बना लो, टेबल में आप ले लिखोगे, कॉलम्स लिखोगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे लिखोगे, पहले आप कॉलम नंबर 1 क्या है,
स्ट्रक्चर नंबर। प्रॉब्लम नंबर 1 आएगा आपका स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका मिथाइल ब्रांच। सो अगर मिथाइल ब्रांच है तो आप यहाँ पे लिख दोगे, आप यहाँ पे ऐसे मारोगे, टिक मारोगे, यस मिथाइल ब्रांच है। अगर आपका ब्रांच मिथाइल नहीं इथाइल है तो आप क्या करोगे, क्रॉस। बस ब्रांच कौन सा है वो मत बताओ, मिथाइल तो नहीं है ना, क्रॉस कर दो बस, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट। सेकेंड और सेकेंड लास्ट में पोजीशन है क्या, तो अगर है तो आप लिखोगे, टिक मार्क करोगे, यस। अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे नहीं है, चाहे सेकेंड पे हो चाहे सेकेंड लास्ट पे, मुझे दोनों में से कोई एक चलेगा। अगर ये है थर्ड पे या फोर्थ पे, जो सेकेंड या सेकेंड लास्ट पोजीशन नहीं है सपोज, तो आप लिखोगे क्रॉस, क्रॉस कर दो अगेन ना। समझ में आया। देन टोटल मिथाइल ब्रांच, टोटल कितने ब्रांच है एक ही कार्बन पे। सपोज आपके सेकेंड कार्बन पे ही दो मिथाइल ब्रांच, तो आप लिखोगे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे आप लिखोगे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेस या सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ब्रांचेस। समझ में आया। अगर 1 है तो आप लिखोगे 1, मैक्सिमम 2 ही होगा, या 1 होगा या 2 होगा या 0। समझा। आपको एक सॉल्व करके बताऊं मैं पूरा, एक एग्जांपल लेता हूं, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलो एग्जांपल लेकर सॉल्व करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको ये करना है, ठीक है। सो ये रहा मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। आपने कॉलम पहले ड्रॉ कर लिए, कॉलम पहले ड्रॉ कर लो, मैं आपका वेट करता हूँ। कॉलम्स ड्रॉ कर लो पहले, एक पेज पे सिर्फ कॉलम ड्रॉ करना, दूसरे पेज पे अपन स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। किस किस का बाकी है कॉलम ड्रॉ करना, हाथ ऊपर करके मुझे दिखा दो किस किस का बाकी है, हाथ ऊपर करो। नहीं जनरली ऐसा नहीं होता। चलो कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन। दीपाली फटाफट बना ले, बना ले, आई एम वेटिंग फॉर यू, फटाफट से बना ले। सबके सब कैमरा ऑन करेंगे। निहिरा, सागर, कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है बार बार। जनरली हमको प्रैक्टिस रहती है, मतलब अगर भले टीचर बोल रहा है कि नहीं नहीं यहाँ ध्यान दो, फिर भी अपन तो क्या करते रहते हैं, हम तो लिखते ही रहते हैं। नहीं मुझे फर्स्ट आना है, तो आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ बट मैं लिखते भी रहूंगा, है ना। किसी ने बोला नहीं नहीं पेन रख दे यहाँ ध्यान दे, नहीं फिर भी तो मैं लिखते रहूंगा। बस अपना आपस में याद है, मैंने बोला था हमारा खुद के साथ भी एक कंपटीशन चालू, रिटन कंपटीशन, जिसमें सिर्फ हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम ही हर बार जीत रहे हैं, करेक्ट। ओके चलो स्टार्ट करें। तो चलो ये स्ट्रक्चर बना लो फटाफट से, स्ट्रक्चर बना लो ये वाला। अब देखो इस तरह से मैं ऑपरेट करूंगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर नंबर मेरा 1 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर नंबर 1। नाउ लेट मी आइडेंटिफाई, ब्रांच चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मेरा मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है। ये मेरे 2 ब्रांचेस हो गए, तो पहले ये भी ऐसे लिख दूंगा, ये भी मैं इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। हाँ चेक करो, अभी ये 2 ब्रांच रेडी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल ब्रांच कितने हैं, मिथाइल ब्रांच है क्या, पहली बात मिथाइल ब्रांच है तो मैं लिखूंगा यस मिथाइल ब्रांच है। पोजीशन चेक करो, सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पे है क्या मिथाइल ब्रांच, यस है ना। नेक्स्ट लास्ट में टोटल मिथाइल ब्रांच कितने हैं, एक ही कार्बन पे चेक करना, या सेकंड पे या सेकंड लास्ट पे। तो यहाँ इस केस में तो देखो, अब इसको दोनों सेकंड या सेकंड लास्ट मत बनाना, कोई एक एंड से काउंटिंग करो बस। तो सपोज आपने यहां से काउंटिंग किया चलेगा, ऐसे मत बोलना कि सेकंड पे है 2, सेकंड लास्ट पे भी है 2,
वो तो सेम चीज हो गया ना, समझ में आया? यहाँ से आप लेफ्ट से काउंट किया मैंने तो सेकंड आया, राइट से मैंने काउंट किया तो सेकंड लास्ट आया, तो मैं दोनों के लिए बोलूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको, किसी भी एक एंड से काउंटिंग करना शुरू करो बस। तो सेकंड से काउंटिंग करो तो मेरे पास 2 मिथाइल ब्रांच आ रहे हैं, 2 है ना, 2 सर्कल आपको दिख रहा है ना। तो आपका पहला स्टेप मेन होता है, बॉक्स वाले CH3 को मत काउंट कर लेना, 3-3 ब्रांच हो जाएंगे, वो आपको जादू नहीं करना है इधर, ठीक है? जो आपने बॉक्स में डाल दिया हो गया, उसको ब्रांच नहीं, ब्रांच जो बॉक्स के बारे वही ब्रांच बनते हैं। सो कितने ब्रांच हैं? 2। तो आप लास्ट बॉक्स में लिखोगे सेकेंड कार्बन 2 ब्रांचेस आर देयर। सपोज ऐसा होता है, ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज ऐसा होता स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसा होता सपोज, चेक करो। तो स्ट्रक्चर नंबर मैं लिख दूंगा, स्ट्रक्चर नंबर 2, मिथाइल ब्रांच प्रेजेंट है। पोजीशन सेकंड या सेकंड लास्ट पे है क्या? हाँ है, खाली एक ही टिक मारने का बस। सेकंड पे भी है, सेकंड लास्ट पे भी है, तो मैं डबल टिक मारूंगा, ऐसा नहीं करना। दोनों में से एक कंडीशन तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, टिक मार दो। लास्ट में मुझे डिटेल पूछा है, टोटल मिथाइल ब्रांच कितने हैं, तो मैं बोलूंगा सेकंड पे है 1, किसी भी एक एंड से मैंने चालू किया काउंटिंग, एंड सेकंड लास्ट पे होगा 1। बताओ आप अग्री कर रहे हो? सेकंड पे भी है एक, सेकंड लास्ट पे भी है एक, हो गया। क्लियर? समझ में आया? चलो तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स अब दे देता हूँ, स्ट्रक्चर्स लिख लो और मुझे इसकी डिटेलिंग बता दो, ठीक है? CH3, पहले यही 2 स्ट्रक्चर देता हूँ आपको, CH3, CH2, CH, सेकेंड CH3, CH, CH, सारे कैपिटल H है, ठीक है? CH3, नेक्स्ट CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, 4, CH3, CH, C2H5, CH, ठीक है? चलो स्टार्ट हो जाओ, एक का स्क्रीनशॉट फर्स्ट, सेशन खत्म हो जाए तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन गो इट, या ड्रॉ करो, सारे पिक्चर पे ड्रॉ कर लो, देन कॉलम पे बनाना शुरू करो। चलो फटाफट से, आई एम वेटिंग। once you're done you can raise your hand, ठीक है? वो जो डिजिटल वाला आपका हाथ है, डिजिटल वाला हाथ, वो ऊपर कर देना जैसे जैसे आपका होता जाए। Sir, विशाल, sir, what we have to write in total methyl branch if it is on the last position? if it is on the last position, अगर सेकंड पे नहीं है तो जो डिटेल देना ही नहीं, अगर थर्ड पे है तो वहां पे कुछ भी मत लिख, सेकंड पे है तो ही तू लिखेगा, सेकंड पे है 1, सेकंड लास्ट पे है 2, ऐसा कुछ। सेकंड या सेकंड लास्ट पे नहीं है तो वहां पे डिटेलिंग आएगी नहीं, क्रॉस मार्क कर दे। सेकंड या सेकंड लास्ट पे तो नहीं है बस, तो लास्ट कॉलम में क्रॉस मार्क कर देना।
Hello students. Let's discuss now. So first structure फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ, आप कॉलम में नजर रखो, ठीक है, कॉलम में ध्यान देना. Just a second. Last 1 minute remaining. You have to rejoin the session students. वापस rejoin करना पड़ेगा, then discuss करते हैं, ठीक है. Rejoin कर लो फटाफट से.